गांधी जयंती से एक दिन पहले वजीर-ए-आजम ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 का किया आगाज। कहा कि बाबा साहिब के ख्वाबों की तकमील में दोनों मिशन हैं अहम कदम। सफाई सुथराई को करार दिया जिंदगी का मंत्र। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बनाएगा कचरे से पाक शहर, तो अमृत 2.0 घरों में पीने के पानी को बनाएगा यकीनी। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की किसान महापंचायत की अपील की मुस्तरद। कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में तो एहतजाजी मुजाहरे का नहीं है कोई जवाब। शहर की सरहद पर सड़कों को बंद करने के लिए की साजिश। सरजनिश। दुबई एक्सपो 2020 का आगाज। एक्सपो में दुनिया के तकरीबन 192 मुल्कों की शिरकत। एक्सपो में भारत है बड़ा शिराकतदार। मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन का करेंगे इफ्तिताह। $5 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए मुल्क की तस्वीर पेश करेगा पवेलियन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 महीने के मुल्कगीर स्वच्छ भारत मिशन का किया इफ्तिताह। कहा कि घर से करना चाहिए गंदगी की सफाई का आगाज। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रखामा इलाके में हिफाजती दस्तों को मिली अहम कामयाबी। तसादुम में एक दहशतगर्द को किया गया ढेर, दूसरा गिरफ्तार। असला और गोला बारूद भी किए गए बरामद। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में भारतीय खातून बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रकम की तारीख। मंधाना डे नाइट टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाली बनी पहली भारतीय खातून बल्लेबाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था। शहरी इलाकों में पानी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम में अमृत 2.0 भी लॉन्च किया गया। प्रोग्राम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 वीडियो भी जारी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि बाबा साहिब अदम मसावात को दूर करने का एक बड़ा जरिया शहरी तरक्की को मानते थे। बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश में देहात से बहुत से लोग शहरों में आते हैं। हम जानते हैं कि इन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी गांव से भी मुश्किल होती है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। मिशन अमृत के बारे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिशन अमृत के अगले मरहले में मुल्क का हदफ है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट में इजाफा। हमारे शहरों को पानी के एतबार से महफूज शहर बनाना और इस बात को यकीनी बनाना कि हमारे दरियाओं में कहीं भी कोई गंदा नाला ना गिरे। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो। शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो। इस दिशा में
हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। मुल्क को खुले में रफ़ा हाजत से पाक करने के बारे में गुफ्तगू करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हम वतनों ने भारत को खुले में रफ़ा हाजत से पाक करने का अज़्म किया था। 10 करोड़ से ज़्यादा बैतुल खला की तामीर के साथ हम वतनों ने ये अज़्म पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का हदफ है कचरे से पाक शहर बनाना, शहर को कचरे के ढेर से मुकम्मल तौर पर पाक बनाना। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। और कचरा बंदोबस्त के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तकरीबन 1 लाख टन कचरे की प्रोसेसिंग कर रहा है। जबकि मुल्क ने 2014 में ये मुहिम शुरू की थी, तब मुल्क में हर रोज पैदा होने वाले कचरे के 20% से भी कम कचरे की प्रोसेसिंग होती थी। आज हम रोजाना कचरे का तकरीबन 70% प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमें इसे 100% तक ले जाना है। भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक, 100% तक लेकर जाना ही जाना है। हाउसिंग और शहरी मामलों के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों को पानी और सफाई सुथराई की बुनियादी सहूलत फराहम करके बहुत से मसाइल हल किए हैं। आज हर घर में इज्जत घर है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ये शौचालय इस बात के भी प्रतीक है कि यदि सक्षम नेतृत्व हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि बैतुल खला की तामीर से खवातीन की हिफाजत का काम हुआ है और उन्हें सहूलत भी मिल रही है। 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को अहम कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम में एक नामालूम दहशतगर्द को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम अब भी जारी है।
किसान महापंचायत की जानिब से जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आ चुका है तो एहतजाज करने का कोई जवाब नहीं है। अदालत ने किसानों की तंजीम से कहा कि अगर आपको अदालत पर यकीन है तो एहतजाज करने के बजाय जल्द समाअत का मुतालबा करें। जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि शहर की सरहद पर सड़कें पहले ही बंद हो चुकी हैं, अब आप शहर के मरकज में भी धरना देना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उनकी तंजीम का रवैया किसी भी तरह काबिल एतराज़ नहीं रहा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करके वो किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है। अदालत इस मामले की दोबारा समाअत 4 अक्टूबर को करेगी। और बहरे अरब पर बनने वाले समुद्री तूफान शाहीन के अगले 12 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाहीन तूफान के आज रात या कल सुबह तक शदीद तूफान में तब्दील होने का इम्कान है, ताहम भारत में इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये भारत के साहिल से दूर हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 36 घंटों के दौरान इसके मगरिब से शुमाल मगरिब और मकरान के साहिल की जानिब बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान शाहीन की वजह से बिहार, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और गुजरात में शदीद बारिश होगी। वाज़ेह रहे कि समुद्री तूफान शाहीन 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिली इलाकों में गर्दाबी तूफान गुलाब के टकराने के बाद शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मोतीलाल नेहरू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 31 अक्टूबर तक जारी रहने वाले 1 महीने के मुल्क की स्वच्छ भारत मिशन का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपने घर से गंदगी की सफाई शुरू करनी चाहिए और अपने इलाके के लोगों को इससे जोड़ना चाहिए। हमारा काम है हम ना स्वयं गंदगी करें ना दूसरों को गंदगी फैलाने दें। हम अपनी गली से, द चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हमारा अपना घर साफ नहीं, अपनी गली साफ नहीं, अपना मोहल्ला साफ नहीं, तो समझ लीजिए हम दुनिया को जितना मर्जी ज्ञान बांटे वो अधूरा है। हमें अपने घर से शुरू करना होगा। आप अपने घर पर आज जाकर सबसे पहले देखिए कि आपका घर कैसे साफ सुथरा हो सकता है। कल बाहर निकलने से पहले सोचकर जाइए कि अपनी गली पूरे मोहल्ले में सबसे साफ सुथरी कैसी हो। अपनी गली के कितने घरों को हम उस स्वच्छता अभियान से जोड़ सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जनता ने साथ में जुड़कर किस तरह से उस पूरे शहर को बदलने का काम किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड के पुरी में मुजाहिद आज़ादी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगरचे रियासत की तश्कील को 20 साल ही हुए हैं, लेकिन रियासत की तारीख हमेशा शानदार रही है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मैं देवभूमि के शहीदों को सलाम करता हूँ। तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास और इसकी परंपराएं मैं जानता हूं सदियों पुरानी है। चाहे गढ़वाल हो या कुमायूं, सभी क्षेत्रों में वीरता, त्याग और बलिदान का जो योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दामात की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। हालांकि अब भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 26,727 नए मामले सामने आए हैं। 28,246 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में फ़िलहाल सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.86% हो गई है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 89 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 258वें दिन जुमेरात को 64 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलात मुसलसल
कमी दर्ज की जा रही है और टीकाकारी मुहिम भी बहुत तेजी से जारी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि त्योहारों की आमद है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। Situation right now, our cases are less, mortality is less, vaccine drive is doing very well, but we have to be alert, we have to be vigilant, and the festive season, when crowds happen, when people start having lack of COVID appropriate behavior, is a fertile ground for the virus to spread, and we still have a large susceptible population. Therefore, I would really appeal to everyone that during the festive season, this time let's be a little bit careful. Celebrate the festives with your family at home. Don't go out and form big crowds. कल दुबई एक्सपो 2020 का आगाज हो चुका है। दुनिया के तकरीबन 192 मुमालिक एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो 2020 में भारत एक अहम शिराकतदार मुल्क है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। एक्सपो 2020 में भारत पवेलियन में कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने की तरफ भारत के सफर की नुमाइश की जाएगी। पवेलियन न सिर्फ भारतीय सकाफत और इसके माजी को पेश करेगा, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के सामने सलाहियत और मौक़े की भी नुमाइश करेगा। और तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दुबई में होने वाले एक्सपो में भारतीय मसनूआत को शामिल करने पर दुबई इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के पवेलियन के जरिए दुनिया को भारत की महारतों से रोशनास होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय पवेलियन न सिर्फ भारतीय नाजरीन को राग़िब करेगा, बल्कि बाकी दुनिया के लोगों की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करेगा। इससे भारत में सरमायाकारी भी राग़िब होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय पवेलियन मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो बहुत जल्द थोड़ी देर में इनफैक्ट जो इंडिया पवेलियन है दुबई एक्सपो में उसका उद्घाटन करेंगे। सर, सबकी नजरें इंडिया पवेलियन पे, एक बज़ क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से भारत ने रिबाउंड किया इकोनॉमी में पैंडेमिक के बाद, वो काबिल तारीफ है। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है इस इंडिया पवेलियन से? मैं दुबई के रूलर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के क्राउन प्रिंस के बीच में जो मित्रता है, उसके मद्देनज़र हमें एक बहुत स्ट्रेटेजिक बड़ी अच्छी जगह, बड़ी जगह दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भारत में एक लाजवाब पेविलियन बनाया है, जिसमें भारत की आधुनिक शक्ति, भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, हमारी ताकत, हमारे आत्मनिर्भर भारत के लक्षण देखने को मिलते हैं। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे बड़े बड़े कारखाने हो, हमारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हो। एक प्रकार से भारत की विरासत, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, तीनों इस पेविलियन में एकत्रित करके बहुत उम्मीद है कि विश्व से जो लाखों लोग यहाँ आएंगे वो इसको देख के खुश भी होंगे और भारत में आने की भी उनकी इच्छा होगी, भारत के साथ व्यापार करने की भी इच्छा बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे एक्सपो से? मैं समझता हूं कि भारत की छवि, जो वास्तविकता है आज भारत की, जिस प्रकार से भारत ने गत वर्षों में अपने पूरे सिस्टम्स को सुधारा है, जिस प्रकार से भारत ने सामान्य व्यक्तियों के जीवन में आसानी लाए हैं, ईज़ ऑफ लिविंग किया है, जिस प्रकार से आज भारत में उद्योग चलाना है या भारत में व्यापार करना सरल किया जा रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, जिस प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी में भारत बहुत प्राथमिक स्थान ले रही है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, सबसे कम खर्चे में मार्स मिशन करना, चाहे हमारी एटॉमिक एनर्जी की एफर्ट्स हों, जिस प्रकार से हम नवीकरणीय ऊर्जा में उभर रहे हैं एक विश्व शक्ति के नाते, ये सब चीज़ें जब लोग देखेंगे और हमने पूरी डिजिटल बनाई है इंडिया पेविलियन के शो को,
तो मेरा विश्वास है कि वो देखेंगे, भारत की सही छवि सबके सामने आएगी, भारत के नेतृत्व के बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी, तो भारत के तरफ उनका आकर्षण बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। आखिरी क्वेश्चन सर, ये जानना चाहेंगे, बेहतरीन एक्सपो यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या हम ऐसा ही एक्सपो भारत में भी जल्दी देख पाएंगे? आप प्रगति मैदान में जिस प्रकार का एक बड़ा ITPO को नया रिजुवनेट किया गया, नया बनाया गया है, उसको जल्दी देख पाएंगे कि भारत भी इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकता है, कर सकता है। मैं समझता हूँ कि G20 जो भारत में 2023 में होने जा रहा है, उस समय जो भारत अपना विश्व के सामने प्रदर्शन करेगा, उसको देख के भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सीना चौड़ा होगा गर्व से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते। तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो बता रहे थे कि किस तरीके से भारत एक प्रगति की ओर चल पड़ा है और ये इंडिया पेविलियन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दुबई। और दुबई में मुनक़िद एक्सपो में भारतीय मसनूआत को शामिल करने पर यहाँ आए भारतीय ताजिरों ने दुबई इंतज़ामिया का शुक्र अदा किया है। उनका कहना है कि दुबई में इंडियन पवेलियन में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों को भारतीय फ़न और सकाफ़त से वाक़फ़ियत का मौका मिलेगा। Very excited about Piyushji's visit. The pavilion, the interactions are really putting India in the right place for our growth. So very excited with today's interaction, fantastic conversation over lunch, and excited for the future. I think absolutely the Indian government is clearly looking at resurgent India, at digitization and how to lead us into the $5 trillion economy that the PM keeps talking about. And I think Modi ji is the one to lead us into this brand new future coming out of COVID. And it's showing in the way they are pushing forward the economy, and we are here to support in whichever way we can. आगे बढ़ते हैं, जहां GST कलेक्शन में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। अगस्त महीने के मुकाबले में सितंबर में GST कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। गुज़िश्ता साल सितंबर 2020 के मुकाबले में GST कलेक्शन 23% ज़्यादा रहा। इसके साथ ही मरकज़ ने रियासतों को GST रेवेन्यू मुआवजे के लिए रियासतों को 22,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की आज सालगिरह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सालगिरह के मौके पर राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की और उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने माली बिल पर दस्तखत करके दिसंबर के अवाइल तक काम बंद होने की सूरत हाल को टाल दिया है। अगर ये माली बिल मंजूर ना होता तो अमेरिका में कामकाज ठप हो जाता और हज़ारों सरकारी मुलाजमीन को बिला मुआवजा छुट्टी लेनी पड़ती। सोमालिया में कोरोना मरीजों के लिए पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। सोमालिया के वज़ीर सेहत ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट कोरोना वबा के दौरान मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। सोमालिया में हुकूमत मेडिकल ऑक्सीजन के ऑपरेशन और देखभाल के लिए माहिरीन की एक टीम मुकर्रर करेगी। सोमालिया में एक फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि कोरोना अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन दी जाएगी। और अब बात खातून क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खातून क्रिकेट टीम के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहले ही दिन के स्कोर 1 विकेट 132 रन से आगे खेलते हुए 5 विकेट 276 रन बना लिए हैं। कल की तरह आज भी खेल में बारिश ने रखना डाला और आज के दिन का खेल पहले ही खत्म करना पड़ा। इससे कबल भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधावा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तारीख रकम की और अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई। मंधाना ने शानदार 127 रन बनाए। भारतीय खवातीन टीम पहली बार पिंक बॉल के साथ टेस्ट मैच खेल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम ने नवंबर 2017 में गुलाबी गेंद से टेस्ट खेला था। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 15 साल बाद टेस्ट में आमने सामने हैं। पेरू के लीमा में जारी ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत ने कल शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
भारत की तरफ से नौजवान निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में तलाई तमगा जीता, जबकि ईशा सिंह ने इसी इवेंट में चांदी का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत के लिए नौजवान शूटर रुद्राक्ष पाटिल और रमिता ने चांदी और कांसे के तमगे जीते। रुद्राक्ष ने 10 मीटर एयर राइफल में चांदी का तमगा जीता, जबकि रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल में कांसे का तमगा जीता। मुत्तहदा अरब अमारात में जारी IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच दुबई में खेला जाएगा। 2 मरतबा की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2021 में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 मैच जीते हैं, जबकि 6 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।